हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये वेक्टर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है। देखिए ए वेक्टर दे रखा है i+4j+2k और बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। और हमें फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर पता करना विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और ये भी दे रखा है C.D इक्वल्स टू 15। इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था, ये हमें दे रखा है कि ये जो डी है ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में क्या रखा है ए और बी पर, तो ये ए और बी हमने ये ले लिया, कोई प्लेन हो गया ये ए और डी, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। अब ये ए क्रॉस बी हम जो निकालते हैं ना वो भी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, और ये भी क्या रखा है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया कि ये डी और ये दोनों इस तरह पर पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब डी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, डी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी हो जाएगा लेमडा टाइम्स। तो लेमडा टाइम्स हमने कर दिया, तो लेमडा ही हमने लिख दिया, ए क्रॉस बी को हम ऐसे निकालते i+j+k लिख दिया। और ए के साथ वाले जो हमारे ये दिखाई देखिए ये ए 1 इसके आई के साथ 1 है 1 4 2 और बी के साथ 3 - 2 7, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसको हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो ये आई इस तरह से 4 7 28 -4 यानी प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस आई, और ये हमने देखा 7 4 28 माइनस प्लस हो जाएगा आई, यानी आई के साथ ये वो जे के साथ हो जाएगा, जे के साथ -j, तो ये 7 × 7 और 3 2 6। इस तरह से ये के का भी निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने देखिए ये लेमडा और इसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया। C.D को 15 हो गया 15 हो गया। अब ये यहाँ पे हमने सी की वैल्यू लगा दी। सी हमने वेक्टर दे रखा ही था, ऊपर मैंने दिखाया था अभी आपको, ये सी दे रखा है ना। तो सी हमने यहाँ लगा दिया, सी का ये वेक्टर लगा दिया, और ये डी वेक्टर हमने ये जो प्रिपेयर किया है इसको लगा दिया, इक्वल्स टू 15 है। ये आई का आई से 1 हो जाता है, जे का जे से 1 हो जाता है, के का के से 1 हो जाता है, और बाकी सबसे करेंगे तो वो 0 हो जाते हैं। इसलिए हमने आई का आई से किया, जे का जे से किया, के का के से किया, मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली। और लेमडा की वैल्यू को हमने इसमें डी की जगह पर जहाँ लेमडा आ रहा था वहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से डी निकल के आ गया। देखिए ये लेमडा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i+j+k विद द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स 2i+4j - 5k एंड लेमडा i+2j+3k इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सम पहले निकाला। क्वेश्चन कह रखा है तो इन दोनों का सम निकालना। सम को मैंने ए से डिनोट कर दिया, ए वेक्टर है ये। और ये देखो आई को आई के साथ प्लस किया, जे को जे के साथ प्लस किया, के को के साथ प्लस किया। और उसको कह रहा है उसने ए का क्या रखा था यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर मैंने लिख दिया, उसी का मैग्नीट्यूड मैंने नीचे लिख दिया 2 + लेमडा का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर यानी 4। अब क्वेश्चन क्या रखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर यानी कि i+j+k, इसका स्केलर प्रोडक्ट ए कैप से 1 दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया i+j+k डॉट, और ये ए कैप का मैंने यहाँ पोर्शन लिख दिया इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैंने आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। और ये यहाँ पे आई 1 हो जाएंगे, वो आई का आई से, जे का जे से, के का के से 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। और इस तरह से निकल के आ गया 2 का 2 से कट गया, लेमडा +6 बचा, इधर ले दिया, और ये डिनोमिनेटर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इधर आ गया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैंने किया तो लेमडा +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर हटना है इसलिए ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये अंडर हट गया। अब ये लेमडा +6 का होल स्क्वायर देखिए यहाँ से ये रहा, लेमडा स्क्वायर +36 + 12, और ये यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया +40 है ये, तो लेमडा की वैल्यू निकल करके आ गई 1। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i+j+k अल्फा इतना दे रखा है, बीटा दे रखा है, एंड देन एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बीटा इक्वल्स टू β1 + β2, β1 + β2 में एक्सप्रेस करना है इसको। और क्या रखा है β1 इज पैरेलल टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसके लिए हमने क्या β1 पैरेलल क्या रखा है, मैंने लिख दिया पैरेलल कंडीशन अभी मैंने पीछे बताई थी, है ना। पैरेलल है तो β1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया। लेमडा यहाँ स्केलर होता है, और ये यहाँ पे β1 को मैंने ये लेमडा की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, और लेमडा से ये अल्फा की वैल्यू लगा दी, लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर बन के तैयार हो गया। अब हमें दे रखा था, ये ऊपर दे रखा था तो बीटा का 2 दे रखा था, β1 + β2, तो मैंने β2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, तो β2 + 2 हो गया बीटा माइनस β1, तो बीटा की वैल्यू ये लगा दी, β1 की वैल्यू ये नहीं ये लगा दी। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, आई को अलग कर लिया, जे को अलग कर लिया, के को अलग कर लिया, इस तरह से एक बार कॉमन लिखो। अब क्या रखा है, बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गिवन है। तो बीटा टू परपेंडिकुलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो बीटा टू का अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब देखिए बीटा टू की वैल्यू मैंने ये पूरी लगा दी, यहाँ तक डॉट है ये अल्फ़ा, मैंने अल्फ़ा ही लगा दिया, बिकॉज जीरो आई का इसे जे का जैसे के का के से वन हो जाता है, बाकी सब डिफरेंट जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और लेमडा की वैल्यू निकल करके आ गई 1/2। अब ये मैंने वैल्यू लगा दी बीटा वन में लगा दी, जहाँ मुझे बीटा वन दिखाई दे रहा था, बीटा वन वहाँ लेमडा की वैल्यू लगाओ, बीटा टू में बीटा टू की वैल्यू लगाओ, ठीक है। और इस तरह से बीटा वन बीटा टू निकल करके आ गए। देखिए बीटा वन की वैल्यू लेमडा की वैल्यू यहाँ लगाओ और बीटा टू में लेमडा की वैल्यू यहाँ लगाओ, तो इस तरह बीटा वन बीटा टू निकल करके आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, एफ ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 4/√3 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1/√3। हमें ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप होता है वैसे, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड लग रहा है, मैग्नीट्यूड से एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका जो 1/√3 रखा है साइन थीटा, मैंने ये दोनों वैल्यू लगा दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी की। तो ये देखो सिंप्लीफाई करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 थीटा को तो आ गया 30 डिग्री। तो अब मुझे पूछा था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी, इसने कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड लगा दिया, बी का मैग्नीट्यूड लगा दिया, कॉस थीटा कॉस 30 लगा दिया, कॉस 30 की वैल्यू 1/3 होती है, सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया 1। ये इस तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने आज वेक्टर के दिए हैं, आप तैयार करिए, फिर अगले चैप्टर का दूंगा मैं। बेटा ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ये गारंटी से आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मतलब कि बेनिफिट देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।